हमारे देश में आजादी जब आने के लिए आंदोलन चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, तो नेताओं के दो वर्ग थे। एक वर्ग था नेताओं का जो ये कहता था संपूर्ण आजादी चाहिए और अपनी शर्तों पर चाहिए, क्योंकि कोई भी देश दूसरे देश को गुलाम बनाए ये उसके संवैधानिक अधिकार का हनन है। किसी भी देश को गुलाम बनाना किसी भी सभ्यता में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी समय में परमिसिबल नहीं है, उसकी अनुमति नहीं है। तो एक वर्ग था देश में नेताओं का, जिनमें लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, आशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब क्रांतिकारियों की एक लंबी सूची है जो ये मानते थे कि आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए और हमारी शर्तों पर चाहिए, अंग्रेजों की शर्तों पर नहीं। लेकिन इसी देश में एक दूसरा वर्ग था नेताओं का जो ये कहता था कि ना आजादी चाहिए ना स्वतंत्रता चाहिए, हमको तो अंग्रेजों की साठगांठ करके सरकार चाहिए। ना आजादी चाहिए ना स्वतंत्रता चाहिए, अंग्रेजों के साथ कुछ दोस्ती हो जाए, एक खराब शब्द है कोलिशन बन जाए अंग्रेजों के साथ, गवर्नमेंट हो जाए हमारी। एक नेताओं का वर्ग ऐसा भी था जिसके नेता थे पंडित मोतीलाल नेहरू, जिसके नेता थे फिरोज शाह मेहता, जिसके नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिसके नेता थे सुरेंद्रनाथ सेन। ये नेताओं का एक वर्ग था जो ये कहता था अंग्रेजों से गठजोड़ करके किसी तरह भारत में एक ऐसी सरकार बने जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू और उनके सहयोगी मंत्री हो जाएं और अंग्रेजों का प्रधानमंत्री रहे, ये उसके नीचे मंत्री रहे, बस देश में चलता रहे। आजादी की क्या मतलब, स्वतंत्रता का क्या मतलब। तो एक वर्ग था ऐसे नेताओं का जो अंग्रेजों से गठजोड़ करके सरकार बनाना चाहता था, और एक वर्ग था ऐसे नेताओं का जो संपूर्ण आजादी और स्वतंत्रता लाना चाहता था। दुर्भाग्य क्या हुआ, जब ये देश आजाद हुआ तो जिस नेता के हाथ में ये कमान गई या जिन नेताओं के समूहों के हाथ में देश की आजादी की कमान गई, वो वही थे जो अंग्रेजों के साथ मिलकर किसी तरह देश में सत्ता और गठजोड़ करना चाहते थे। तो मानसिकता अंग्रेजियत वाली थी। तो आजादी मिलते ही उन्होंने देश में वो कुछ भी नहीं किया जो होना चाहिए था आजादी के तुरंत बाद। हमारी भाषा विदेशी हो गई क्योंकि हम गुलाम थे। आजादी आई तो भाषा स्वदेशी होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई। हमारी भूषा विदेशी हो गई थी जो आजादी के पहले थी, हमारी भूषा स्वदेशी होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। हमारा भोजन विदेशी हो गया था अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजों के बाद हमारा भोजन स्वदेशी होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। हमारा भजन विदेशी हो गया था अंग्रेजों के जमाने में, वो भजन स्वदेशी होना चाहिए था, वो भी नहीं हो पाया। न भाषा बदली, न भूषा बदली, न भोजन बदला, न भजन बदला। और तो और भेषज हमारी औषधि जो पूरी स्वदेशी होनी चाहिए थी आयुर्वेद आधारित, वो पूरी की पूरी अंग्रेजियत आधारित एलोपैथी में चला गया। माने आजादी के बाद बदला कुछ नहीं, न भाषा, न भोजन, न भूषा, न भेषज, न भजन, कुछ नहीं बदला। बदला क्या, एक ही चीज बदली, माउंट बेटन की जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू, माउंट बेटन की जगह उनके मंत्रिमंडल के XYZ, और कुछ नहीं बदला इस देश में, सबका सब वैसे का वैसा ही रहा। हमारे देश में संविधान सभा बनाई गई, संविधान सभा में बार बार बहस हुई भाषा के सवाल पर, लेकिन उस मामले को पीछे लटकाया गया। बार बार बहस हुई कि अंग्रेजों का कोई प्रतीक हमें नहीं रखना है इस देश में, उसको ऐसे ही लटका के छोड़ दिया गया। सारी की सारी संविधान सभा की बहस बेकार हो गई जब 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को भारत का संविधान बना दिया हमारे देश के लोगों ने। बहुत दुख और अफसोस होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था भारत को 1000 साल गुलाम बनाकर भारत पर शासन करने के लिए, वो हमारे देश का संविधान बन गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का कॉमा फुल स्टॉप और भारत के संविधान का कॉमा फुल स्टॉप आप मिला लीजिए, कोई अंतर नहीं है उसमें। और जब ये बात उठी तो ये कहा गया भाई जल्दी है, जल्दी है, जल्दी है, इतनी जल्दी में भारत का नया संविधान नहीं बन सकता, तो थोड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ले लिया, फिर अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, यहां से वहां से, वो कटिंग पेस्टिंग होती है ना, जैसे PhD किए जाते हैं ना हमारे देश में, 10 किताबें इकट्ठी कर ली, फिर उसमें से 11 छप गई, वैसे ही दुनिया भर की 10 किताबें इकट्ठी हो गई, 11 हमारी बन गई। भारत का संविधान, जिसका सबसे बड़ा झूठ है वो वाक्य जिसमें कहा गया है हम भारत के लोग इस संविधान को आत्मार्पित करते, कब किया था?
कोई बता दे मुझे भारत के लोगों ने उसको आत्मार्पित, संविधान सभा के कुछ नेताओं ने उसको आत्मार्पित कर लिया, तो वो भारत के लोगों ने आत्मार्पित कर लिया, ये कैसे कह सकते हैं? कभी रेफरेंडम करा के देख ले इस देश में, कब किया था हमने आत्मार्पित उस संविधान? कानून अंग्रेजों ने बनाए 34,735 हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए, सारे के सारे कानून बिना कोमा फुल स्टॉप के आज भी चल रहे हैं। इंडियन पुलिस एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, इंडियन पीनल कोड अंग्रेजों का बनाया हुआ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अंग्रेजों का बनाया हुआ, सिविल प्रोसीजर कोड अंग्रेजों का बनाया हुआ, और तो और इंडियन एविडेंस एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, हम भारत के नागरिक हैं नहीं है, ये भी अंग्रेज तय करके गए हैं। उस कानून के आधार पर हम भारत की नागरिकता पाते हैं या नागरिक हो पाते हैं। कानून वैसे ही है, भाषा वैसी है, शिक्षा पूरी की पूरी जो अंग्रेज छोड़कर गए थे वही की वही है, स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था जो अंग्रेज छोड़कर गए थे वही की वही है। हमारे देश की एक भी व्यवस्था नहीं बदली है, सिवाय एक नाम बदलने के, कि जहां पहले माउंटबेटन का नाम होता था, कर्जन का नाम होता था, लिलिथगो का नाम होता